जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, एक सेना का जवान जो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था और एक किस तरह बचाई जान बन गया भगवान। लोग कह रहे हैं वाह, ऐसे होते हैं सेना के जवान। जरूर एक उसके लिए लाइक और सैल्यूट करें। और बात करूंगा जवान वर्सेस नेता, और वो भी नेता ने खोली पोल। आखिर नेता क्या चाह रहा है सेना के जवानों के बारे में, और वन रैंक वन पेंशन और हमारी एमएसपी और हमारी नजरअंदाजी का असर है। अब हमें राजनीति में कूदने के लिए होना पड़ रहा है व्यवस्था। जवाब देना तो दूर की बात, परंतु बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों को जो तवज्जो देनी थी वो नहीं दी। 10 साल तो सरकार को हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं, मतलब 15 साल अपने लिए। और जो फौज में नौकरी करना चाहता है अग्निवीर में, उसको सिर्फ 4 साल। जो ये नेता करप्शन भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए हमने ये भारतीय जवान किसान पार्टी का थर्ड फ्रंट मोर्चा बनाया है। सैनिक पर विश्वास करें। कि गरीब किसान मजदूर का ही तो देश है, यानी कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो 1 साल 3 महीने से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए और हर लेवल पर हर नेता मंत्री विधायक को ज्ञापन भी दिए, परंतु केंद्र सरकार ने हमारी कोई भी मांग नहीं मानी। तो दोस्तों, थोड़े थोड़े वीडियो देखने बाद खबरें करते हुए साथ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक खुशखबरी। जो जवान इस तरीके का काम करता है तो समाज में अलग लोग उसको सैल्यूट करते हैं और पूरी भारतीय सेना का मान सम्मान बढ़ाता है सिर्फ एक जवान। और ऐसा किसी के पास यदि कोई वीडियो है, हमारा कोई सैनिक इस तरह के काम करता है, प्लीज हमारे साथ भेजें। मैं दिल से उसको सैल्यूट करूंगा और वीडियो बनाऊंगा। उसमें लिखा है, आगरा देवदूत बनकर आया सेना का जवान, गोल्डन आवर में बचाई युवक की जान। हाँ जी दोस्तों, आगरा जहां ताज रोड पर कार की टक्कर से घायल युवक की जान सेना के जवान की सहायता से बच गई। युवक को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत थी। जवान ने घायल को देखा, 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल में ले गया। प्राथमिक उपचार के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में भर्ती कराया और अब जवान की हालत सही है। कांका सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि सुल्तानपुरा निवासी 21 वर्षीय जवान अमित कुमार 2 दिन ताज रोड पे ड्राइविंग स्कूल की कार ने उसको टक्कर मार दी और कार चालक जो फरार हो गया। घायल अमित तड़प रहा था। उसी समय एक हवलदार सुजीत कुमार ड्यूटी के बाद अपने घर वापस जा रहे थे और वह 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल में टेक्नीशियन थे। उन्होंने देखा तो घायल जवान को उन्होंने रेस्क्यू किया, अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी, एक लिया और सीधे हॉस्पिटल ले गए। उसका जबड़ा टूट गया था। हादसे में अमित का जबड़ा टूट गया था, इस कारण उसकी जीभ भी अंदर नहीं जा रही थी और सांस नली भी बंद हो रही थी और इससे जान जा सकती थी। हवलदार ने दांत विभाग के कर्मचारियों से मिलकर जीभ और जबड़े का प्राथमिक उपचार किया और जो फ्रैक्चर था उसका जो भी इलाज है संभव किया और वो इमरजेंसी यानी जान उसकी खतरे से बाहर है, अभी वो ठीक है। यानी इस तरीके का बंदा घर से, आप समझ सकते हो सेना के जवान के ऊपर कितना प्रेशर होता है, और अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा हो और फिर सब कुछ छोड़कर इसके पीछे लग गया हो एक जान बचाने के लिए। मैं ऐसे अपने सेना के हवलदार सुजीत को सैल्यूट करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी, सचिन पायलट का वीडियो। वो कह रहे हैं कि यानी ये जो भारतीय जनता पार्टी है सेना के ऊपर राजनीति करती है, सेना की सारी बातें करती है। अब ये कह रहे हैं मुझे 10 साल आपने दे दिए, पहले कहा मुझे 5 साल दे दो मैं देश बदल दूंगा, फिर बोला और 5 साल दे दो मैं दुनिया बदल दूंगा। अब ये 15 साल मांग रहे हैं। क्या बदलना चाहते हैं? क्या किसानों की जो आमदनी दुगनी हो गई? क्या सेना में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या चीज है जो नया हो गया है? आखिर में इतना ही किया है कि उन्होंने अपने लिए 15 साल मांग रहे और सेना के जवान को बोलता है भाई तू चल 4 साल उधर आ जा और तेरे को 15 लाख रुपए मिलेंगे और तू अपना स्टार्टअप करके अपनी दुनिया जी जाएगा। लेकिन इनका नेताओं का पेट नहीं भर रहा है। किस तरह झूठी बात कर रहे हैं आप ये वीडियो देख सकते हो। 10 साल का जो भाजपा की सरकार का कार्यकाल रहा उसका लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं कि कितनी महंगाई कम कर पाए, कितने रोजगार दे पाए, किसानों की आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई, ये सब बातें लोग पूछ रहे हैं। और मैं उत्तराखंड में था तो वहाँ लोगों ने कहा साहब 10 साल तो सरकार को हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं, मतलब 15 साल अपने लिए। और जो फौज में नौकरी करना चाहता है अग्निवीर में, उसको सिर्फ 4 साल। तो ये न्यायपूर्वक नहीं है ना जो बात हो रही है, इसलिए बहुत सारे इशू। बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैं आपके सामने कह रहा हूं, हमें वन रैंक वन पेंशन हो या हमारी मिलिट्री सर्विस पे हो या डिसेबिलिटी पेंशन हो, ईसीएचएस में भेदभाव हो, सीएसडी में अंधे क्यों, तमाम चीजों के लिए आज सेना का जवान पिछले 1 साल तक जंतर मंत्र पर रहा, कई धरने प्रदर्शन किए। अब उन्होंने अपना नया प्रोग्राम शुरू किया कि अब हम राजनीति में उतरेंगे और राजनीति में उतर गए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कैप्टन बालक राम शर्मा साहब कह रहे हैं कि हमने हिमाचल से सभी लगभग कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हमीरपुर से उन्होंने
ऑनरी कैप्टन कुलवंत पटियाल साहब को खड़ा किया। कांगड़ा से कुलवंत चौधरी, धर्मशाला और मंडी से भी वो कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा है अब हमें सैनिकों को एकजुट होना है और राजनीति की एक रास्ता है। और इसके साथ ही आप देख सकते हो वो पूरे देशवासियों के सभी सैनिकों से अपील कर रहे हैं। जैसे हिमाचल में हम लोग इकट्ठा होकर के सैनिकों को खड़ा कर रहे हैं भारतीय जवान किसान पार्टी के अंतर्गत, तो इसी तरह आप खड़ा हुई। और एक तस्वीर दूसरी दिल्ली की है जहां पर आप देख सकते हो सुरेंद्र पहलवान दक्षिण दिल्ली से खड़ी हुई। उन्होंने कहा है कि सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, कोई बात नहीं, हम सरकार से सीधा मुकाबला करेंगे। ना हमें बीच में सेना के अधिकारी चाहिए, ना हमें बड़े नेता चाहिए, हम मंत्रियों को सलूट मारेंगे, अब हम कूदेंगे जो भी है, यानी हम इस मुकाम को आगे ले जाएंगे। आज हमें न्याय नहीं मिला तो अगली पीढ़ी को जरूर हम न्याय देंगे। हमारा संघर्ष, हमारा त्याग बेवजह नहीं जाएगा, इसका जरूर सकारात्मक असर होगा। दोस्तों सभी से अपील है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि सभी सैनिक संगठन एकजुट होकर के सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें, वोट से सपोर्ट करें और आप उनको समझ सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हो। ये थी आज की खबर, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। हमारे सैनिक जो है 1 साल 3 महीने से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए, रामलीला मैदान में रैली धरना प्रदर्शन किया, रेवाड़ी में धरना प्रदर्शन किया और एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल भी किया और हर लेवल पर हर नेता मंत्री विधायक को ज्ञापन भी दिए, परंतु केंद्र सरकार ने हमारी कोई भी मांग नहीं मानी, ना हमारे से कोई बातचीत की। हमें बड़ा दुख होता है कि यानी केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों को जो तवज्जो देनी थी वो नहीं दी और उन्होंने किसी भी तरह की जवाब देना तो दूर की बात, परंतु बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा। और दूसरी पार्टियां भी, किसी ने भी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने भी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया, ना कोई मंच साझा किया और ना किसी प्रकार की कार्रवाई की। अभी इलेक्शनों के टाइम में जो है सेवक और समर्थन मांग रहे हैं, परंतु हमें बड़े दुख की बात कहनी पड़ रही है जब सैनिकों को हर लेवल पर हर तरह से अनदेखा किया गया। जो सैनिक देश की रक्षा सुरक्षा में ढाल बनकर खड़ा होता है, सर्वोच्च बलिदान देता है, उस सैनिक को दरकिनार किया गया, उसका अपमान किया गया, उससे बातचीत करनी भी मुनासिब नहीं समझी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश का सैनिक हताश और निराश होकर और केंद्र सरकार की देन के कारण मजबूरी बस आज उन्होंने एक संसद की तरफ बातचीत करने का नया रास्ता अपनाया है, जिसके लिए जो उन्होंने इलेक्शन में राजनीति में आने का निर्णय लिया है। और उसके बीच में हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर अंकुश जी और कार्यकारी अध्यक्ष वीर सिंह चौहान जी और उनकी टीम सभी ने जो है एक निर्णय लिया कि हम जो है राजनीतिक संसद तक पहुंचने के लिए हमें रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक नई पार्टी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया है भारतीय जवान किसान पार्टी। तो आज भारतीय जवान किसान पार्टी मैदान में उतर चुकी है और देश के हर राज्य से अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। ये भारतीय जवान किसान पार्टी सैनिकों की पार्टी है। देश में बहुत सालों से थर्ड फ्रंट की एक दरकार थी, लेकिन जब भी कभी थर्ड फ्रंट का मुद्दा आया तो विपक्ष के जो नेता थे वे एकजुट होते नजर आते थे, फिर उनकी कंडीशनें लगती थी, जब उनकी कंडीशनें एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी फिर वे फट जाते थे। तो ये भारतीय जवान किसान पार्टी हमने एज ए थर्ड फ्रंट हिंदुस्तान में दी है। जो ये नेता करप्शन भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए हमने ये भारतीय जवान किसान पार्टी का थर्ड फ्रंट मोर्चा बनाया है। भारतीय जवान किसान पार्टी का चुनाव चिन्ह गिफ्ट पैक है, गिफ्ट बॉक्स है। इसका बहुत जल्द हम सोशल मीडिया पर डाल भी रखा है और अभी चुनाव आयोग की तरफ से हमें इजाजत नहीं है पर्चे बांटने के लिए, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह बहुत लेट मिला, तब तक आचार संहिता लग चुकी थी। तो जब ये चुनाव प्रचार शुरू करेंगे तो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हर दरवाजे पर अपना पर्चा देंगे। ये और अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से आप सैनिक पर विश्वास करें। जिस तरीके से 10 साल एक एमपी बन गया, एक नंबर सरकार बनाने के लिए नंबर है, इनकी औकात नहीं है सरकार से एक भी काम कराने के लिए। ये ना कोई काम करा सकते हैं, झूठे वादे करके जुमले फेंक के जीत कर चले जाएंगे और फिर 5 साल बाद दूसरा एमपी चुन देंगे, फिर वो करेगा। इस तरीके से हर बार जनता ठगी जा रही है। इसके खिलाफ हमने मुहिम चलाई, संतों के आशीर्वाद से हमने भारतीय जवान किसान पार्टी को लेकर आया थर्ड फ्रंट के रूप में। आप इस पर विश्वास करके इस पर वोट लगाइए। वो पैदा करते हैं, विचार पैदा करते हैं और जी यहाँ पर आए हैं पूरी आस्था के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। और मैं यकीन दिलाता हूँ इस वर्दीना आज तक देश का विश्वास नहीं खोया।
ईश्वर ने कभी देश का विश्वास नहीं खोया है। और यदि आज हमने इन नेताओं से शासन किया तो क्या देश हमें माफ़ करेगा? हम एक एक कदम फूक मार मार के रखेंगे। देश की कायाकल्प अगर कोई करेगा तो देश के सैनिक करेंगे। 75 साल हो चुके हैं, गरीब किसान मजदूर का बेटे हम लोग होते हैं। हमारा नेता नगरी से कोई वास्ता नहीं होता। ये हज़ारों करोड़ का जो लेके आए ना, पहाड़ जितना पैसा लेके आए, इस पहाड़ जितने पैसे को अगर मिट्टी में ना मिला दिया जनता की ताकत के साथ तो हम अपनी माँ के पुत्र नहीं। साहब इस बार रन नहीं, भीषण रन होगा इस बार। क्या बात कर दिया, एक तरफ रण बाकुरे हैं और एक तरफ देश को लूटने वाले हैं। आप जनता हमारे साथ, पूरा देश हमारा, यानी कि गरीब किसान मजदूर का ही तो देश है। यानी कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा।